सभी भाइयों को राम राम। सभी लोग कैसे, उम्मीद है बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों बाद मुझे टाइम मिला है। लगातार प्रोग्राम होने के कारण मैं समय नहीं दे पाया आप लोगों को, ना ही कोई वीडियो बना पाया ही। जो भी शॉर्ट में वीडियो छोटे मोटे बनाए हैं वही डाले हैं। आइए, आपको एक न्यू पेज हमने बनाया है, बहुत ही अच्छा है। ये कथा, जागरण, कव्वाली या कोई भी प्रोग्राम है, अपने भजन संध्या है, सुंदरकांड है, इसमें बहुत अच्छा लगेगा। मैंने बनाया है। आइए, इसको आपको पहले बजा के दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। उसके बाद एडिटिंग आपको फुल बता दूंगा। और इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें, एक बार ज़रूर अपने पैड में बनाएं इस पैच को। और ये किसी भी पैड में बनाया जा सकता है, कोई भी पैड हो, 20X है, 30 है, 20 Pro है, उसमें बनाएं। और आप लोगों को ऐसे ही नए नए वीडियो आपको बताता रहूँगा। आइए चलते हैं पैड की ओर। और सभी लोग कहते हैं कि वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं आपको बताऊंगा भी, और डिस्प्ले देख के उसका दिखा के और उसकी एडिटिंग बता दूंगा। डिस्प्ले में देख कर ही आप वीडियो बना सकते हैं। आइए चलते हैं पैड की ओर। आपको बजा के भी दिखा दूंगा और बजाने का तरीका भी बताऊंगा। उसके बाद एडिटिंग आपको बता दूंगा। आप इतने भी टेम्पो में बजा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इसे दादरा में भी बजा सकते हैं अगर चाहें, और चलतू कहरवा में बना सकते हैं। इसे दुगुन में भी बना सकते हैं, बहुत से प्रकार से बच जाएगा। ऐसे बजा सकते हैं। ऐसे बजा सकते हैं इसको, बहुत अच्छा है। दादरा में भी बजा सकते हैं। और बजाने का तरीका बहुत ही नॉर्मल है, इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। ये वाला हाथ इस प्रकार चलता रहे, और ये वाला हाथ ऐसे भी चला सकते हैं इसको। और कंटिन्यू चलाना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी चला सकते हैं। आइए, वीडियो बड़ा ना होते हुए करने की कोशिश में आपको जल्दी से इसका एडिटिंग बता देता हूँ। आइए चलते हैं एडिटिंग की ओर, देखते हैं क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगे हैं। पहले खाने का साउंड आप देख लीजिए। पहले खाने का है, पहले खाने में ये 12 की साउंड है। दूसरे खाने में B47 का बेस है, और दूसरी बैंक में C02 की साउंड है। मैं दोनों बैंक के एक ही साथ बताता जाऊंगा, आप लोग जरूर से ध्यान दें। बहुत से लोग कहते हैं कि एक एक बैंक अलग अलग बताओ, उससे वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा समय कम रहे, इसीलिए मैं एक बैंक और दोनों बैंक साथ साथ ही बता देता हूँ। पहले का L12 का साउंड है एक बैंक में, और दूसरी बैंक में H27 का साउंड है। दूसरे खाने में C02 की साउंड है और B47 का बेस है। और तीसरे खाने में A15 की क्लिप है। दूसरी बैंक में O01 के घुंघरू हैं। चौथे खाने में बड़ी H13 की बड़ी चौक है, और दूसरी बैंक में I20 की साउंड है। और इस खाने में पांचवें खाने में L12 की साउंड है, और दूसरी बैंक में H27 की छोटी चौक है। छठे खाने में ढोलक की चाटी है, केवल एक ही बैंक है इसमें। सातवें खाने में B47 का बेस है, और दूसरी बैंक में A15 का क्लिप है। आठवें खाने में बड़ी H13 की साउंड है, बड़ी चौक है। और बाकी अब चलते हैं, इसको देखते हैं वायलूम। पहले का 127 दोनों बैंक है, दूसरे का 127 दोनों बैंक है, तीसरे का 127 दोनों बैंक है। इसमें जो घुंघरू लगे हैं उनका आप 100 कर लें। जो तीसरे खाने में घुंघरू लगे उनका 100 कर लें, और या चाहें तो आप 100 भी कर सकते हैं। चौथे खाने में दोनों बैंक के 100 हैं, 100 वायलूम है। पाँचवें का 100 है, छठे का 100 है, माफ़ कीजिए, पाँचवें का 127 है, और छठे का भी 127 है, सातवें का 127 है। वायलूम आप हर इंस्ट्रूमेंट का 127 कर ले, केवल क्लिप का छोड़ के। तीसरे खाने में क्लिप लगी है, इसका छोड़ के बाकी सबका 127 कर ले। आइए देखते हैं पिच। पहले खाने का जो कांगो लगा है उसका L12 का, उसका +7 है, चौक का 0 है।
और इसमें दोनों बैंक के जीरो रहेंगी। दूसरे खाने में दोनों बैंक के जीरो रहेंगी। तीसरे खाने में क्लैप और जो घुंघरू लगे उनका दोनों का +2 रहेगा तीसरे खाने में। चौथे खाने में दोनों बैंकों का +2 कर ले, और जो घिसा लगा उसका +2 कर ले, और जो चौक लगी उसका भी यहाँ +2 कर ले। और पाँचवें का जीरो रखें, एक ही बैंक इसमें, और जो चौक लगी है उसका भी जीरो रखें। और ढोलक की चाटी जो है उसको भी आप जीरो रखें, इसमें कोई पिच मिलाना नहीं है, केवल जीरो कर लें। सातवें खाने में दोनों बैंक के जीरो रखें, कोई पिच ना करें, इसमें मिलाएं। और आठवें खाने में +2 कर दें, केवल जो चौक लगी है H13 की उसका +2 कर दें, बाकी कुछ करना नहीं है। आइए देखते हैं डी के। पहले का दोनों बैंक के 75 कर दें, दूसरे का 80 कर दें दोनों बैंक के, तीसरे का 100 कर दें दोनों बैंक के, और चौथे का 80 कर दें दोनों बैंक के, और इसका पाँचवें का 75 कर दें दोनों बैंक के, 75 से 80 तक, और इसका 100 कर दें। ढोलक की चाटी है जो छठे नंबर पर लगी है। सातवें का 80 कर दें, बेस का 80 और क्लेप का भी 80 कर दें, और आठवें का आप इसको 100 कर दें, 100 से 80 तक कर दें आप। बाकी इसमें कुछ करना नहीं है, ना ही डिले लगा है, ना ही कुछ करना है। अगर हमारे बताने के अनुसार कुछ आपको समझ में ना आए तो हमसे फ़ोन करके या कमेंट में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। राम राम।